श्री हरे श्री हरे। मैं आज आपको ऐसे एक दंपति से मिला रहा हूँ जिनको 12 साल पहले शादी हुआ था और उनको संतान नहीं हो पा रहा था। थोड़ी दिन पहले पता चला कि उनको संतान प्राप्ति हुआ। अब ये जिज्ञासा मन में हुआ कि 12 साल बाद इनको संतान प्राप्ति हुआ कैसे, ये असंभव संभव कैसे हुआ, ये इनके द्वारा जाने। आप बताएं, क्या नाम है आपका? हमारे नाम महेश मंडल है। घर आपका कहाँ हो गया? घर हमारा बंगाल में है, वेस्ट बंगाल। आप क्या करते हैं? हम वही थोड़ी बहुत हल्का फुल्का वो पेट चल जाता है, डॉक्टरी करता हूँ। अच्छा, आपको संतान प्राप्ति कैसे हुआ 12 साल बाद, इसके बारे में आप 2 शब्द बताएं। अच्छा, तो हम शॉर्ट में बताएं, ठीक है? ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता हूँ। इनको हम बड़े बड़े डॉक्टर दिखाया है, ठीक है? मतलब यूपी से लेके हम सिकंदराबाद तक हमने दिखाया। सिकंदराबाद बड़ी गाइनो डॉक्टर है, एमबी मतलब गाइनो डॉक्टर का प्रोफेसर है। ठीक है, ठीक। हाँ हाँ, तो उनको भी 1.5 साल में लगभग एक जन को हम दिखाया है। लगभग हमारा 6 लाख रुपये खर्चा हो चुका था। 6 लाख? 6 लाख। ठीक है। तो कोई लाभ कुछ नहीं मिला हमें। कितने दिन तक आपने इलाज कराया? हमने बोला ना, एक डॉक्टर को 1.5 साल तक। अच्छा, और फिर हम आखिरी जो डॉक्टर है वो हमारा कलकत्ता में ही है, वो बेहाला में है। बेहाला मतलब वो सुना कि बहुत बड़े डॉक्टर हैं, अमेरिका भी उनका पूरा ट्रीटमेंट उधर भी देता है और इधर वेस्ट बंगाल में भी। हाँ, मतलब अमेरिका भी बैठते हैं, हाँ, कलकत्ता भी बैठते हैं। तो वही सुन के बड़े डॉक्टर समझ के उधर भी हम गए हैं। उसने भी सब कुछ टेस्ट करके फिर दवाई वगैरह दिया। वो दवाई भी खाते रहे, 1.5 साल तक उधर भी खाया। मतलब हमने जो किसी डॉक्टर को अगर पकड़े हैं तो हमने फुल कोर्स कराया है। ठीक ठीक है। तो फिर कोई लाभ नहीं मिला। फिर हम डॉक्टर साहब को बोला, डॉक्टर साहब तो इतने दिन से दवाई खा रहे हैं तो कोई लाभ ही नहीं देख रहे हैं। तो डॉक्टर हमें हकीकत बोलने लगा, बोला देखो इनको हार्मोन्स का जो गड़बड़ है बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, तो ये कभी माँ नहीं बन सकता। एक्चुअली क्या है कि साल में एक बार इनको एमसी होते हैं। कभी होता है, कभी 12 महीना तो 14 महीना ऐसा हो जाता है। मतलब कोई क्लियरिटी नहीं है कि ये मतलब इसका हार्मोन्स इतना ही गड़बड़, मतलब वो होते ही नहीं है। तो डॉक्टर खाली दिखाते गए, काम कोई नहीं हुआ, किधर भी नहीं हुआ। तो बाद में मेरे मम्मी ने बोला, जो आओ तुम्हें एक साधु से मिलाता हूँ। अच्छा, ठीक है। ठीक। तो वो साधु के पास बहुत लोगों ने जाके उनको संतान प्राप्ति हुआ है। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक। तो वहाँ हमने दिखाते रहे, मतलब दिखाते क्या, हम गए हैं, हम दोनों जन दंपत्ति ने गए हैं वहाँ। तो जाके उनका उधर देखा, आचार आचरण एक्चुअली हमें भी अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। बहुत भक्त आता है वहाँ पे, लाइन लग जाता है। तो हम समझते कि ऐसे रोज ही होता है क्या। तो हम जब जाने लगा तो रोज ही ऐसे मेला जैसा लगा रहता है। अच्छा अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा लगने लगा हमें। फिर हमने वही साधु का मतलब धीरे धीरे मन लग गया उन पे। धीरे धीरे मन लगते लगते तो एक दिन बोला, बाबा मुझे भी आप दीक्षा दीजिए, आपका चेला बनाइए हमें भी, जैसे आपको संतान हम बनना चाहते हैं बाबा। फिर धीरे धीरे जाते ही वो कभी किसी को मतलब दीक्षा देता ही नहीं है। तो हमने फिर और 6 महीना 1 साल और भी घूमते रहे। फिर हमें दीक्षा दिया। दीक्षा देने के बाद जैसे कुछ दिन हो गया है, 4-6 महीने, मतलब 2 साल 1.5 साल ऐसे हो गया। तो इनको एक्चुअली हम लोगों का हो गया 12 साल शादी हुए है, लेकिन संतान है ही नहीं। तो हमने फिर एक दिन बोलने लगा, बाबा
बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हम दिखा चुके हैं, तो वो लोगों ने कहा ये ज़िंदगी में माँ ही नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो हमारे गुरुजी ने बताया, जो क्या बात कर रहे हैं, भगवान सब कुछ करता है, भगवान सब कुछ कर सकता है, श्री हरिचांद सब कुछ कर सकता है। क्यों तुम्हें संतान नहीं मिलेगा? हम देंगे तुम्हें संतान, हम देंगे तुम्हें। ऐसा बाबा ने हाँ, बोले। बाबा ने बोला, जो हम श्री हरि से प्रार्थना करके हम तुम्हें संतान देंगे। अच्छा अच्छा। तो ऐसे जो है धीरे 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 धीरे, जैसे बाबा ने बताया, जैसे 18 महीने के अंदर तुम्हारे संतान आएगी। हम लोगों का कुछ विधान विधि दिया है, जो ऐसा ऐसा तुम लोग भी थोड़ा पालन करो। तो हम लोग भी उनको कहे पर, मतलब जो कहे गए हैं हम वैसे ही मानते रहे। फिर धीरे 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 धीरे, जैसे मान लो हम लोग, हमारे पिताजी का वार्षिक अनुष्ठान भी करता हूँ, जैसे नहीं सालगिरह पर अनुष्ठान करते ना वार्षिक, वो हमने किया। हम लोग 3 भाई मिलके एक महोत्सव करता है, हमारे बंगाल पे महोत्सव बोलता है। हाँ महान लोगों का, जैसे नहीं साधु लोगों के उनके साथ अनुष्ठान होता है, तो वो हमने किया। तो करके हमने बोला, बाबा ऐसे तो संतान कभी हुआ नहीं, तो हम आपका संतान, आपको चरण में हम रहना चाहता हूँ, जिंदगी भर आपको चरण के नीचे रहे, जगह दीजिए हमें। तब मेरे गुरुजी ने बोला, जाओ, भगवान है, ये जिंदा भगवान है, ये जिंदा भगवान, इनके तुम्हें संतान मिलेगा। तो हम फिर अपने कर्म स्थल पर वापस आ गए हैं, वहीं पे हम फिर अपने काम करने लगा। फिर इस प्रकार से धीरे 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 हम, मतलब सोचते रहता हूँ दिन भर जो हमारे गुरुजी के बारे में। जे बाबा तुम तो बोला 18 महीने तक, मतलब सबूर ही नहीं हो रहा है हमें। हाँ हाँ। ठीक है, हमें भी विश्वास। फिर क्या है कि 10 ही महीने के अंदर ये गर्भ में आ गया। ये कैसे आया? ये आया एक दिन हम थोड़ा भावुक होके हमारे गुरुजी के नाम स्मरण करके, या श्री हरि और भी साधु लोगों का बारे में सोचकर, जैसे मान लो हमें ऐसा एक भक्ति जैसे आने लगा, आंसू निकल रहा है, हमारे आँखी से आंसू आने लगा। तो हमने फिर बोला, भगवान तुम तो सब कुछ करता है, श्री हरि तुम तो सभी कुछ कर सकते हो, तुम्हारे मतलब तुम्हारे लिए ये कोई मामूली चीज़ है, तुम तो सब कुछ कर सकते हो। हम लोगों को, तुम किसी को भी बच्चा दे सकते हो, या कुछ भी कर सकते हो, पतित जमीन को आबाद कर सकते हो। तो हम भावुक होके बोला, जाओ तुम टॉयलेट लेके आओ, हम तुम्हारे पेशाब टेस्ट करता हूँ। ये बोल रहा है कि ऐसा कोई बात ही नहीं, हमें जो मासिक MC नहीं होता, तुम क्या टेस्ट करोगे? तो हम बोला, यार भगवान सब कुछ करता है, बाबा ने बताया ना, भगवान सब कुछ कर सकता है, ये क्यों नहीं होगा? तो अब हमने इनको पेशाब टेस्ट करवाया। टेस्ट जब कराया है तो 2 लाख की राय उसमें, मतलब पॉजिटिव हाँ आया। पॉजिटिव आया है। तब हम दोनों ने हाउ हाउ करके रोने लगा, जो बाबा ये तो आदमी नहीं है, इंसान नहीं है, ये तो भगवान है। तो हमारे इतना विश्वास जैसे पैदा हुआ कि ये तो इंसान नहीं है, हैं। तो हमने बाबा जी के पास फ़ोन लगाया घर पे, जो बाबा आप तो इंसान नहीं हो, बाबा आप तो भगवान हो। तो इस प्रकार से हम बात किया। फिर मम्मी को जाना, मतलब मम्मी के पास फ़ोन किया, सब लोग इतना खुश हुआ कि पागल जैसा हो गया। और हम लोग तो इधर रो ही रहे हैं, दोनों जने बराबर रोते रहे, खुशी से, खुशी का आंसू आ रहे हैं। तो इस प्रकार से फिर हम लोग घर गए। तो ये बिटिया जब पैदा हुआ है तो हमारे गुरुजी के पास फ़ोन किया, हमारे बिटिया हुई हैं। तो बोलता है इतना अच्छी दिन में हुआ, बुधवार का दिन हुआ था, संध्या टाइम, उस दिन करवा चौथ के दिन था, संध्या टाइम में था एकदम।
उसी समय ही ये पैदा हुआ है। तो हमारा गुरुजी के पास फ़ोन किया, उसी ने उस बाबूजी ने नाम रखा है इसका नाम शांति। शांत। शांति। अच्छा अच्छा। हाँ। तो हम आपके- लोग ये कह रहे हैं। आपके हाँ। गुरुजी का हम्म। कहाँ है, आश्रम कहाँ है? अच्छा, हाँ हाँ, गुरुजी का आश्रम है चाकदा जाना पड़ता है। चाकदा जाके विष्णुपुर बाजार के पास नेवलिया गांव है, नदिया डिस्ट्रिक्ट में नेवलिया। अच्छा अच्छा। हाँ, नेवलिया नेवलिया। ठाकुरबाड़ी बोलता है सब लोग, ठीक है। नेवलिया ठाकुरबाड़ी बोलने पे आप लोग जा सकते हो। तो बाबा का क्या नाम हो गया? बाबा का तो नाम तो ज़्यादातर लोग गदाई गोसाई नाम से जानता है, गदाई गोसाई। गदाई गोसाई। हाँ, और भी एक नाम है, जैसे पहले तो सब लोग जानते नहीं, मतलब स्कूल जाते थे हमारे बाबूजी जो हैं, उन्हें स्कूल में पढ़ाते थे, टीचर भी थे। तो ऐसे जो है सरोज गोसाई, सरोज नाम से जानता है, सरोज कुमार विश्वास। ओ, सरोज कुमार हाँ, विश्वास। चलिए, बहुत अच्छी है। मैंने आपको 12 साल बाद संतान प्राप्ति हुआ, और वो गोस्वामी जी के हाँ हाँ, गदाई गोसाई के मतलब आश्रम जाके ये हुआ। आश्रम जाने से आपको मतलब ये हुआ, थोड़ा जाने से थोड़ा भक्ति भी अपना अंदर हुआ भगवान के बारे और में। बिना मेंस का, बिना मेंस का, हाँ 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 बिना मेंस का आपको बच्चे का प्राप्ति हुआ। हाँ, ऐसा ही बात है। यही है ना? ठीक है, तो ये हाँ, ठीक है। जय श्री हरि। जय श्री हरि।